अगर मेरे साथ इम्तियाज जलील होते, अख्तर उल ईमान होते, तो वफ़ को बर्बाद करने का, मस्जिदों को छीनने का, दरगाहों को छीनने का बिल नहीं पेश होता मेरे भाई। वो ललचाई हुई नजरों के साथ अब आपके ऊपर नजर लगाकर बैठे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वारिस एक तोप की तरह महाराष्ट्र के असेंबली में गरजेगा। वो जानते हैं कि वारिस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। याद रखो मेरी इस बात को आप, वारिस पठान की जबान पर कोई ताला नहीं है। वारिस पठान की जबान को कोई नहीं रोक सकता। एक इम्तियाज जलील मजलिस का सदर महाराष्ट्र का, एक मुसलमान एमपी 20 साल के बाद महाराष्ट्र से मुंतखब हुआ 2019 में। तमाम पार्टी ने मिलकर, चाहे वो सेकुलर हो, कम्युनल हो, या जो अपने आप को बोलते हैं, वो दो शिवसेना, दो राष्ट्रवादी, एक पुरानी कांग्रेस, ये सब मिलकर तय करे कि लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, चाहे कोई जीते ना जीते मगर इम्तियाज ना जीते औरंगाबाद से। वो लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए मेरे भाई। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करने आया हूं, इम्तियाज तो इलेक्शन हारने के बाद भी आज भी लड़ रहा है, मगर मैं पार्लियामेंट में अकेला हो गया मेरे भाई। अगर मेरे साथ इम्तियाज जलील और मेरे भाई अख्तर उल ईमान होते, नीतीश कुमार के पास कितने 12 या 13 एमपी हैं? 12 एमपी हैं। 12 एमपीओं के ऊपर मोदी बैसाखियों के वजीर आजम बन चुके। नहीं, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7-8 एमपी जीत जाते, तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते कि पार्लियामेंट में वफ़ को बर्खास्त करने का बिल लाया जाता? सोचो भिवंडी की आवाम, तकारीर तो बहुत होंगे, मगर आपको एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं। अगर मेरे साथ इम्तियाज जलील होते, अख्तर उल ईमान होते, तो वफ़ को बर्बाद करने का, मस्जिदों को छीनने का, दरगाहों को छीनने का बिल नहीं पेश होता मेरे भाई। हम इस बात पर गौर नहीं करते कि हमारे नुमाइंदों की कितनी बड़ी ज़रूरत है हमको। हम सिर्फ यही समझते कि नहीं, मेरा फ़ायदा नहीं, मेरा नुकसान है, ये मेरा नुकसान है, मेरा फ़ायदा। मैं देखता हूँ पार्लियामेंट में अकेला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारियों को अल्लाह के फजल करम से मैं निभाता रहूँगा। मगर अगर तादाद भी तो कोई माने रखती, अगर तादाद होती हमारे पास 3, 4, 5 होते, तो ये कानून, ये बिल नहीं लाया जाता। जो धोखा औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को दिया गया, मेरी आपसे अपील है कि आप उस धोखे का शिकार मत होइए। और मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। एक बार जालिमों ने हमको डसा, हम औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट को खो दिए। वो ललचाई हुई नजरों के साथ अब आपके ऊपर नजर लगाकर बैठे हैं कि वारिस जीत कर ना जाए महाराष्ट्र के असेंबली में, क्योंकि वो जानते हैं कि वारिस एक तोप की तरह महाराष्ट्र के असेंबली में गरजेगा। वो जानते हैं कि वारिस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो जानते हैं कि ये वारिस जो टीवी डिबेट पर बैठकर लड़ता है हक के लिए, अगर वो असेंबली में जीत कर आ जाएगा तो मुख्यमंत्री कोई भी हो, वारिस अपनी जबान को खामोश नहीं रख सकता। क्योंकि याद रखो मेरी इस बात को आप, याद रखो मेरी इस बात को आप, वारिस पठान की जबान पर कोई ताला नहीं है। वारिस पठान की जबान को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वारिस पठान की जबान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लिखा हुआ है। दूसरों की जबान पर उनके नेता का नाम है। उनको अगर खांसना भी है तो पूछ के खांसना पड़ता है। उनको अगर बैतुल खला को जाना है तो पूछ के जाना पड़ता है कि सर मैं जाके आऊं।
मजलिस ये काम नहीं करती। जहां पर गरीब और मजलूमों का मामला आएगा, हम शुरू से बोलते बेझिझक मुकाबला करो।